आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। आखिर जब हम सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास वो किस किस फैक्टर के द्वारा इफेक्ट किया जाता है, किस किस फैक्टर को डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब भी हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है सॉलिड के लिक्विड के अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ रूल अप्लाई होगा लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक। लाइक डिजोल लाइक का मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है जैसे पोलर है, अगर आपके पास कोई पोलर है सॉल्यूट तो किस में डिजोल्व होगा, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा। किसमें होगा, वो पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा आपके पास। अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर ही क्या होगा, डिजोल्व। एक एग्जांपल लेते हैं पोलर का। तो पोलर का एग्जांपल हमारे पास जैसे सॉलिड का है ना, सॉलिड इन द लिक्विड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक सॉलिड है, उसको जब किसमें डिजोल्व करते हैं, वाटर के अंदर। तो देखिए ध्यान से, वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन है स्लाइटली नेगेटिव है और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है। मींस आपके पास वाटर का एक पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है यानी पोलर सॉल्वेंट। वही अगर मैं बात करूं आपके पास सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम आपके साथ स्लाइटली पॉजिटिव होता है और क्लोरीन आपके पास है स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा सोडियम की वजह। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का, तो ये आपके पास कौन सा रूल फॉलो करेगा, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। एग्जांपल हो गया, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर के अंदर पोलर डिजोल्व होगा। नेक्स्ट हमारे पास था नॉन पोलर इनटू द नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वो आपके पास किसमें डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं जरा एक एग्जांपल लेकर, जैसे क्लोरोफॉर्म है आपके पास, तो क्लोरोफॉर्म डिजोल्व होता है आपके पास किसके अंदर है, बेंजीन के अंदर। दोनों के दोनों क्या है आपके पास, नॉन पोलर है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व, पोलर में पोलर डिजोल्व। इट मींस लाइक डिजोल्व लाइक। इनऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक डिजोल्व, ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक डिजोल्व। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आपके पास दो प्रोसेस, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन, आखिर डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो डिसोल्यूशन का आपको क्या पता, जैसे कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आपने उसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व कर दिए, इसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या बढ़ेगी, सॉल्यूट पार्टिकल की आपके पास है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और ये तब तक ये डिसोल्यूशन प्रोसेस मिलता है जब तक वो किसके नियर बाई नहीं पहुंचता, सैचुरेशन के। जब वो सैचुरेशन के नियर बाई पहुंच जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है सॉल्यूशन, तो देखने को मिलता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, फिर भी आप उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व करना चाहते हैं, तो वो आपको डिजोल्व होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं उतने ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोलाइड होकर क्रिस्टल में बनते जा रहे हैं, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बीकर है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर डाला, मैंने उसके अंदर क्या डाली, चीनी डाली, चीनी जस्ट डाली क्योंकि बाकी कुछ डाला नहीं था, तो तुरंत घुल जाएगी। तुरंत घुलेगी मींस वो प्रोसेस होगा डिसोल्यूशन। कौन सा प्रोसेस होगा, वो डिसोल्यूशन। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप उसके अंदर और ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं कर सकते, मींस वो कंडीशन हो जाएगी आपके पास सैचुरेटेड। अब उसके अंदर वो सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व नहीं कर सकते। सैचुरेशन के बाद के अंदर अब आप और ज्यादा चीनी डाल रहे हैं तो हमें उसके अंदर चीनी डिजोल्व होती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अगर हम मॉलिक्यूल लेवल पर देखें तो आपके पास शुगर पार्टिकल्स डिजोल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहे हैं उतने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कोलाइड होकर क्रिस्टल बनते हुए जा रहे हैं
और इसीलिए हमें नजर आता है कि चीनी घुल नहीं रही है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड है उतनी रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड है। जितना प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन का है उतना ही प्रोसेस क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का होगा। जो फिजिकल प्रोसेस आपके पास है डिजोल्व करने का, तो ये तो आप समझ में आ गया होगा। डिसोल्यूशन, जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व करते हुए जाते हैं, कब तक है, जब तक सैचुरेशन नहीं पकड़ता तब तक उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हुई जाएगी। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन कब मिलता है देखने को, जब सैचुरेशन हो जाता है। उसके बाद के अंदर आप जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डिजोल्व करना चाहेंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कोलाइड होकर क्रिस्टल बन जाएंगे। और इसीलिए हमें वो सोल्यूट कभी घुलते हुए नजर नहीं आएंगे। हम कहेंगे कि हम इसके अंदर घुल ही नहीं रहा है, क्योंकि जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहे हैं उतने मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल बन रहे हैं। अब बात करते हैं जब सैचुरेशन हो जाती है, सैचुरेशन होने के बाद के अंदर, यानी आप उसके अंदर और ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते, कंफर्म है, जितने आपके पास घुल रहे हैं उतने क्रिस्टल बनते जा रहे हैं। तो अब आप करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन आपके पास क्या होगा, एंडोथर्मिक, यानी आपने उसको क्या दे दिए, टेम्परेचर दे दिया, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन द 0। एंडोथर्मिक जब भी सॉल्यूशन है, यानी जब आपने सॉल्यूशन बनाया, नियर बाई था वो इसके सैचुरेशन के, अब उसमें चीनी घुलना बंद हो गई थी। अब अपने उसको गर्म कर दिया, गर्म करने के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, यानी एंडोथर्मिक, हमने उसको हीट दी सॉल्यूशन को। हीट देने के ऊपर हम और ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। मींस डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक, देन राइज द टेम्परेचर, solubility is increase, solubility is increase। इसका सीधा सा मतलब है more temperature more solubility, more temperature more solubility, less temperature less solubility, यही था। नेक्स्ट हमारे पास होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर आखिर क्या इफेक्ट दिखाता है, तो प्रेशर सॉलिड के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं दिखाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी सॉलिड्स हैं वो आपके पास अनकंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते। लेकिन ये गैस के अंदर प्रेशर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। लेकिन आपके पास सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर कोई खास इसका रोल हमें देखने को नहीं मिलता, स्पेशली सॉलिड के अंदर तो नहीं मिलता। तो ये थे आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड।